बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे जिस वक्त हमें जॉब कॉस्टिंग मैकेनिज़्म यूज़ करना होगा। सो अगर मैं सिंगल लाइन में बताना चाहूँ आपको तो पहली तो वाहिद चीज़ जो आपने जो मेन डिफरेंस है इसका फ्रॉम आवर कन्वेंशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग, वो वो तो हम पढ़ चुके हैं। जो हमने डिटेल्स पढ़ी थी, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस की जो कॉस्टिंग है वो किस तरह से की जाती है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हम कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। सो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में हमने ये सारी बात की हुई है। और यहाँ पे क्या चीज़ फ़र्क होगी, यहाँ पे फ़र्क ये होगा, ये जो कुछ लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। सिर्फ मेन चीज़ आप ये जहन में रखें कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आप नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले जो रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स इनकर करते हैं उसको पहले वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ले जाते हैं, यहाँ पे आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ही ले जाएंगे। लेकिन द विद द मेन डिफरेंस इज कि दे विल बी अ सेपरेट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच जॉब। हर जॉब के लिए एक अलग सेपरेट अकाउंट होगा वर्क इन प्रोसेस का। और आपको एक फिनिश गुड्स अकाउंट बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिनिश गुड्स में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री होती है। अभी आपकी तो प्रोडक्ट होमोजीनियस है ही नहीं, वो तो हर प्रोडक्ट हर आइटम डिफरेंट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसलिए फिनिश गुड्स अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट मल्टीपल बनेंगे, हर जॉब के लिए अलग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनेगा। सो ये मेन डिफरेंस है, आपने इस चीज़ को बस जहन में रखना है। नाउ डायरेक्ट मटेरियल लेबर के अलावा आपको बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो आपको इनकर करनी पड़ सकती हैं। और उन कॉस्ट की तफसील यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जितनी भी प्रोडक्शन ओवर जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है हर पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट में। सो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन सम सूटेबल बेसिस, जो हम ओवरहेड्स के चैप्टर के अंदर बहुत तफसील से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेकिन जो सबसे मज़ेदारी की बात है वो ये है कि जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, उनको भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे कस्टमर को जब अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में तमाम खर्चा आपके बिज़नेस का रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगेन वो फिर किसी परसेंटेज की बेस पे या किसी आवरली बेस पे या किसी और कॉस्ट की बेस पे वो डिपेंड करेगा कि आप देखें कि यार मेरी कौन सा खर्चा किस वजह से मुझे इनकर करना पड़ता है। तो उस बेसिस पे आप नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। ये जॉब कॉस्टिंग का एक डिफरेंट फीचर है। और जिस वक्त आपने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होंगी, तो वो जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि आपको फिनिश गुड्स अकाउंट जो है उसकी अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना है, दैट विल बी सेपरेट फॉर एवरी जॉब ऑर्डर जो आपको मिला है। और उस वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जॉब नंबर लगा देंगे, यानी वर्क इन प्रोसेस जॉब नंबर 7234, लेट से उसका अगर नंबर है तो वो आगे आप नंबर ऐड कर देंगे। तो ये बस अकाउंटिंग में फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब जो अकाउंटिंग है वो उसी तरह ही की जाएगी जैसे कन्वेंशनली की जाती है। सो दिस वाज अबाउट इट्स अकाउंटिंग। इसमें अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।